हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी इंडिया पर बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती आंसर की कंटेम्प्ट फाइनली ऑर्डर जारी चुका। पॉइंट टू पॉइंट विस्तृत चर्चा सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी इंडिया पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दोनों बोले ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहिए। शुरू करते जैसे दोस्तों आपको बता दें कि 69 शिक्षक भर्ती के आंसर की कंटेम्प्ट की सुनवाई का ऑर्डर जारी हो चुका। उस सुबह इसकी सूचना दे दी थी कि आज शाम तक या फिर एक दो दिन में ऑर्डर आपका आ जाएगा। तो फाइनली देखिए अभी दोपहर में ही ऑर्डर आ चुका है। कंटेंट एप्लीकेशन 46/95/2023 विवेक कुमार सिंह की आज का, ठीक है। और ये जो अपोजिट पार्टी है डॉक्टर MKS सुंदरम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ बेसिक एजुकेशन, ठीक है, इनके खिलाफ डाली गई थी। और इस पर आप देख सकते हैं कोर्ट के अंदर इनको सुना गया और सेक्शन 12 कंटेम्प्ट कोर्ट हैज़ बीन फील्ड, ठीक है, ये सब कुछ बताया गया। साथ ही में आप देख सकते हैं 2 पेज का ऑर्डर, मैंने कहा था 2-3 पेज का ऑर्डर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पष्ट चीज़ें जो भी हैं वो आप यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से देखते हो। मैं इसकी आपको अभी शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, बाकी इसको और एनालिसिस करने के बाद चीज़ें आपको और विधिवत तरीके से बता दूंगा। यहाँ देखिए माननीय राजीव सिंह की बेंच मामला था। आवेदक की विद्वानता स्थायी वकील को सुना गया, ठीक है। न्यायालय के अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत यह आवेदन रिट संख्या 80/56/2020 में पारित आदेश 20/12/2021 के निर्णय और आदेश की जानबूझकर अवज्ञा का आरोप लगाते हुए दायर किया। यानी कि कंटेम्प्ट का जो मैसेज था, कंटेम्प्ट का जो लीगल उसके वो थे, उसके बिहाफ पर ये किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह मुद्दा पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय कर चुका है, जो राज्य सरकार द्वारा अभी उम्मीदवारों को एक प्रश्न के लिए 1 अंक प्रदान किया गया है। यहाँ बताया गया कि ऑलरेडी न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने मामला तय कर दिया है। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा सभी उम्मीदवारों को 1 अंक प्रदान कर दिया गया। यह दृढ़ता से प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, कि प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से रिकॉर्ड की जाँच करना और आवेदक को नियुक्ति देना अनिवार्य था, ठीक है। यानी कि जो प्रतिवादी संख्या 7 थे इनके द्वारा रिकॉर्डों की जांच करना था और आवेदक को नियुक्ति देना अनिवार्य था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार यह प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 7 को बुलाया जाए और तदनुसार उन्हें दंडित किया जाए। श्री रामस्वरूप प्रतिवादी संख्या के लिए उपस्थित विद्वान स्थायी वकील 1 से 4 इस तथ्य को स्वीकार करते हुए रिट कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 1 अंक पहले ही प्रदान किया जा चुका। प्रस्तुत करता है कि रिट कोर्ट द्वारा जारी किए गए शेष निर्देशों का अनुपालन प्रतिवादी संख्या 7 के द्वारा किया जाना है। यानी यहाँ पर इन्होंने बताया श्री राम स्वरूप जी के द्वारा कि 1 से 4 तक जो भी तथ्य थे उनको स्वीकार किया और उनका अनुपालन पहले ही किया जा चुका है, 1 अंक प्रदान किया जा चुका है। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हैं अनुपालन प्रतिवादी संख्या 7 के द्वारा किया जाए, शेष निर्देशों का पालन उनके द्वारा किया जाना है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रणविजय सिंह ने प्रस्तुत किया कि उसी चयन का एक मुद्दा अर्थात आरक्षण का मुद्दा SLP डायरी 38/554 जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अभी भी लंबित है, जिससे उम्मीदवारों की सूची को फिर से तैयार करने के लिए एक नए कदम स्थगित रखे गए। यानी कि 38/554 का जिक्र किया, जिस पर DY चंचूड़ साहब ने स्थगन आदेश दे दिया था कि नई सूची जो है वो तैयार करने पर उन्होंने अगले कदम को लेकर स्थगन दिया था पहली सुनवाई में, ठीक है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त SLP निर्णय होने तक माननीय अवमानना कार्रवाई स्थगित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब तक वो SLP नहीं क्लियर हो जा रही है, निर्णय नहीं हो जा रही है, तब तक अवमानना कार्रवाई को स्थगित, यानी कि इस पर स्टे दे दिया जाए, ठीक है। प्रतिवादी संख्या 7 के वकील द्वारा की गई उपरोक्त दलीलों के जवाब में आवेदक के विद्वान वकील SLP 90/46/2020 के विविध आवेदक संख्या 2053 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25/9/2023 के आदेश में प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत किया कि उक्त आवेदन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के साथ निपटाया था कि हालांकि आवेदक की योग्यता पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है, फिर भी पक्ष लंबित अवमानना कार्यवाही पहले उपायों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। इस पर प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान कार्रवाई को स्थगित नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पर कोर्ट ने कहा स्पष्ट कि वर्तमान कार्रवाई को स्थगित नहीं किया जा सकता। आवेदक के विद्वान वकील स्थायी वकील प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए और रिट कोर्ट के आदेश के साथ साथ विविध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 25/9/2023 के आदेश का अध्ययन करते हुए SLP 90/46 आवेदन संख्या 2053 के अनुसार इस मामले को 5/5/2025 को सूचीबद्ध किया जाता है। सूचीबद्ध होने की अगली तिथि तक प्रतिवादी संख्या 7 को अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर वह आरोप तय करने के उद्देश्य से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। यहाँ पर जैसे कंटेम्प्ट यानी चार्जेस फ्रेम के उद्देश्य से इस न्यायालय में उपस्थित होंगे। अगर वो हलफनामा, व्यक्तिगत हलफनामा यानी कि खुद कोर्ट आकर अगर वो नहीं जमा करते हैं तो फिर उन पर चार्जेस फ्रेम कर दिए जाएंगे, ठीक है।
तो दोस्तों ये है पूरा कंटेम्प्ट का ऑर्डर, इसकी अभी पूरी एनालिसिस और भी बाकी है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ऑर्डर का हिंदी ट्रांसलेशन बताया है। इस पर पूरा एनालिसिस करने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद, अभी शाम तक मैं एक और वीडियो आपको बनाऊंगा जहां पर आपके दिमाग में जो भी डाउट आ रहा है वो सारे मैं क्लियर करूंगा। इसलिए कोई भी साथी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके बीच में वो ऑर्डर अभी मैंने रखा है, बाकी इसकी अच्छे से डिटेल आपको बताऊँगा। धन्यवाद।